वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 1 फॉर क्लास 6 जो कि शेड्यूल की गई है आपकी 9 सितंबर 2020 के लिए। और ये वर्कशीट बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम चैप्टर फर्स्ट आपका है खाद्य पदार्थ के बारे में, तो वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपने क्या खाया। तो बच्चों इस कॉलम में आपको लिखना है कि आज आपने क्या खाया। तो जो भी आपने खाया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आपने जो है यहाँ पर अगर रोटी सब्जी खाई है तो आप रोटी लिख दीजिए, या किसी भी प्रकार की, जैसे आपने अगर मटर पनीर खाया है तो वो आप सब्जी का नाम लिख दीजिए, या आपने आलू की सब्जी खाई है तो आप आलू जो है वो लिख दीजिए। जो भी आपने खाया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट, क्या आपने आज और कल एक जैसा खाना खाया था। तो बच्चों ऐसा तो बहुत कम होता है कि हम जो है आज भी और अगले दिन भी एक जैसा खाना खाएं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं, आज और कल एक जैसा खाना नहीं खाया था। प्रत्येक भोजन विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे उबले चावल, दो पदार्थ चावल और पानी से मिलकर बनता है। तो हर एक जो बच्चों भोज्य पदार्थ होते हैं जो हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, उनमें हम अलग अलग पदार्थों को मिलाकर उनको बनाया जाता है। जैसे अगर उबले चावल बनाने हैं तो क्या लिया जाएगा, चावल लिया जाएगा और पानी लिया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग विभिन्न पदार्थों से मिलकर भोजन बनता है। देखिए बच्चों, हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के खाने की चीजें खाते हैं। अपनी सबसे पसंदीदा किन्हीं 5 खाने की चीजों के बारे में आपको यहाँ पर सोचना है। सो यहाँ पर बच्चों आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल भी गिवन है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया कि जैसे उबले चावल चावल और पानी से मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार अब हम यहाँ देखेंगे कि देखिए जैसे उदाहरण दिया गया है रोटी। रोटी जो है वो कैसे बनेगी, आटा और पानी से क्या बनती है, रोटी बनती है। इसी तरह देखिए खीर, खीर किस किस को मिलाकर बनेगी, चावल, दूध और चीनी से बनती है। तो बच्चों हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के खाने की चीजें खाते हैं और अपनी पसंदीदा चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए जैसे क्रम संख्या दी हुई है, एक यहाँ पर तालिका बनाई हुई है, खाद्य पदार्थ दिया हुआ है और सामग्री दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, हलवा। तो हलवे के लिए कौन सी सामग्री चाहिएगी, सूजी, घी, पानी, चीनी। ठीक है, तो ये सामग्री चाहिए। इसी तरह अगर आपको चपाती बनानी है तो क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए और जल चाहिए। दाल है तो कच्ची दाल, जल, नमक, घी, तेल, मसाले, ये सभी चीजें जो है आपको दाल बनाने के लिए चाहिए। तो ये आपके लिए सामग्री है। फिर अगर आपको पुलाव बनाने हैं तो क्या चाहिएगा, पुलाव बनाने के लिए सभी बच्चे जानते हैं, चावल चाहिए, सब्जियां, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, घी और नमक चाहिए। इसी तरह बच्चों आलू पराठा बनाना है तो क्या चाहिएगा, आलू, आटा, जल और मसाले। तो ये सभी चीजें हमें चाहिए ये अलग अलग खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए। अब देखिए अगर आपके घर में किसी बड़े व्यक्ति से पूछिए कि छोले भटूरे बनाने के लिए किन किन पदार्थों की, किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए छोले भटूरे अगर आपको बनाने हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको मैदा चाहिए, उसमें नमक चाहिए, छोले जो है छोले बनाने के लिए, मसाले उसमें डालने के लिए, तेल, घी तलने के लिए, पानी चाहिए और यीस्ट पाउडर। तो ये सारी चीजें आपको छोले भटूरे बनाने के लिए चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि हम जो भी ये खाना खा रहे हैं बच्चों, ये भोज्य पदार्थ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। ठीक है, तो हमारे भोज्य पदार्थ किस किस में सहायक हैं। तो सबसे पहले है ऊर्जा प्रदान करने में। बच्चों जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से ही हम सारा दिन अपने जो कार्य हैं वो दिनचर्या के कार्य करते हैं, और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, ठीक है, वो सभी जो ऊर्जा मिलती है उसी से कार्य करते हैं। अगर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाओगे तो हम काम नहीं कर पाते। सेकंड क्या क्यों जरूरी है भोज्य पदार्थ, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, यानी जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, तो हमारे शरीर में बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है बनती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं
वो नष्ट होती रहती हैं। तो इसीलिए जो शरीर में अगर चोट लग जाती है तो वो भी घाव भर जाते हैं। तो ये सारे कार्य जो है किसके कारण संभव हो पाते हैं? ये सारे कार्य भोजन के कारण संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोगों से हमारी रक्षा करना। तो जो भोजन हम खाते हैं उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हम जो है रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो भोजन है वो हमारे लिए सहायक है, उसका खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आइए उत्तर देने की कोशिश करें। यदि आपको आपकी पसंदीदा खाने की चीज बनानी हो तो आप किन किन आवश्यक सामग्रियां हैं उनकी जरूरत होगी। तो यहाँ पर बच्चों आप जो है यही इसका उत्तर लिख सकते हो। मान लीजिए आपको जो है छोले भटूरे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आप छोले भटूरे खाना चाहते हो तो उसके लिए सामग्री आपको लिखनी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिएगा? मैदा, नमक, छोले, मसाले, तेल, घी, पानी, यीस्ट पाउडर। तो ये सभी सामग्रियां आपको छोले भटूरे बनाने के लिए चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप उसकी सामग्री भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया, खीर बनाना चाहते हैं तो कौन सी सामग्री की जरूरत होगी। तो कोई भी अगर आप अपनी पसंदीदा चीज बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप आसानी से उसकी सामग्री अपनी मम्मी से भी पूछ के लिख सकते हो। घर में कोई और भी बड़ा है और आप कुछ और अलग से खाना चाहते हो और उसको बनवाना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बच्चों क्लियर है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। उसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।